नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमारी 5 दिन की दिवाली तो आप सभी लोगों की खत्म हो गई होगी। तो बड़ा आज से हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करेंगे और सभी लोगों को बड़ा अब ध्यान से पढ़ाई करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम समय बचा है। तो चलिए आज हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं जो 10वीं क्लास में बड़ा चैप्टर नंबर 8 जो है बड़ा जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मतलब बड़ा इस चैप्टर में से बड़ा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बारंबार पूछा जाता है, आज हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं और साथ साथ में बड़ा आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, जिससे उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम आपको क्या सिखाएंगे बड़ा, ऐसे जो सवाल हैं बड़ा, इन सभी सवालों को देख करके फटाक से आंसर कैसे आता है, आज हम वो सारी चीजें सिखाएंगे। और साथ साथ में बच्चों यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में बेटा यहाँ पर सभी की वैल्यू दी गई है। समझ रहे ना मैं जो कह रहा हूँ बड़ा, कि यहाँ पर जैसे कि साइन है तो साइन में जैसे साइन में साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर सभी की कीमत दी गई है। तो बड़ा ये सारी कीमत किस तरीके से रखना है, किस तरीके से वैल्यू को निकालना है, वो सब चीजें हम डिटेल वाइज हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो के अंत સુધી आपको बने रहना है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, सबसे पहले यहाँ पर देखो बेटा, अगर आपको ये टेबल नहीं याद होता है तो टेंशन लेने का नहीं बेटा। इसके बाद जो एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये टेबल बनता कैसे है, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, कैसे इसे याद करें, वो सब चीजें बेटा मैं एक नया वीडियो बना करके आपको डिटेल वाइज आपको क्या करूंगा, ये टेबल समझा दूंगा। अभी हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। तो देखो बेटा, इस टाइप का सवाल होगा तो हमें इसे कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है और बड़ा ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जिसे लिखा है साइन 60 इंटू मतलब होता है गुणा कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60, ये दिया गया है। इनका हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों कैसे निकाला जाएगा वो चीजें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, एक चीज देखो बड़ा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन 60। तो यहाँ पर ढूंढो साइन कहाँ लिखा है, सर ये लिखा है साइन, ये रहा, और साइन 60 बोला है, तो साइन 60 कहाँ है बेटा, ये रहा, कितना है, ये रहा साइन 60, कितना दिया है, रूट में 3/2। तो यहाँ लिख देंगे रूट में 3/2, इंटू का मतलब होता है गुणा। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर एक सवाल समझ लेना तो बाकी सवाल आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कोस 30। अब देखो कोस कहाँ लिखा है, सर ये रहा कोस, ये रहा कोस 30, ये रहा कोस 30, कितना लिखा है 3√2, 3√2। क्लियर, फिर बीच में क्या लिखा है प्लस, अब क्या लिखा है साइन 30, ये रहा साइन और ये रहा 30, साइन 30 की वैल्यू कितना दिया है 1/2, इंटू का मतलब होता है गुणा। अब क्या लिखा है कोस 60, कोस ये रहा और कोस साइन ये रहा 1/2। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अब आपका सवाल एकदम इजी हो गया है। अब आपको जब भी कभी बड़ा यहाँ पर याद रखना, जब भी कभी बीच में गुणा का निशान हो, क्या लिखा हो, गुणा का निशान हो, मल्टीप्लिकेशन का निशान साइन हो, उस समय आपको क्या करना है, उस समय ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करना, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई करना है। अब बड़ा कभी भी अगर √3 मल्टीप्लाई √3 दोनों नंबर अगर सेम दिखे तो हमेशा याद रखना उसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। जैसे कि मान लो बड़ा √2 मल्टीप्लाई √2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2।
जैसे कि मान लो √5 इंटू √5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। जैसे कि मान लो √7 मल्टीप्लाई √7, इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। आई होप यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है। तो बोलो बच्चों, √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर? ओके। अब क्या करो, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 4। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3/4 प्लस 1/4। अब क्या करना है मेरे बच्चों, जब दोनों संख्याएं नीचे का हर, ये जो इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, तो जब नीचे का हर अगर दोनों समान हो तो उस समय आपको क्या करना है, एक ऐसी लिटी खींचना है और नीचे आपको लिख देना है 4। जब ऐसा कब करना है, जब दोनों संख्याएं नीचे का समान हो तब। अब क्या करना है, 3 और बीच में क्या है बेटा प्लस, तो यहाँ पे लिख दो 1 और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अगर बेटा ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेट होऊंगा और उससे अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आपके पास आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, 2 10² 45। तो देखो बेटा 2 का 2 लिख दो और 10 45 कहाँ है, ये रहा 10 और 45 की वैल्यू कितना दिया है 1 और इसके ऊपर क्या लिखा है वर्ग है, तो यहाँ पर लगा दो वर्ग। जैसा बोला हो वैसा आपको कर देने का। क्लियर? आगे फिर प्लस है तो प्लस। अब क्या लिखा है कोस, तो ये रहा कोस, कितना बोला है 30, तो कोस 30 कितना दिया है √3/2। इसकी खुपड़िया पे 2 लिखा है तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे 2। फिर माइनस है तो माइनस कर दो। अब क्या लिखा है sin² 60, तो साइन ये रहा और साइन की वैल्यू दिया है ये √3/2 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर लगा दो स्क्वायर। आई होप यहाँ तक परफेक्टली आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू रखना आ गया ना बच्चों। अभी बहुत सारे सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और मैं साथ साथ में बड़ा आपको क्या करूंगा, होमवर्क भी देते जाऊंगा। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दे दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए, तो देखो 2 का 2, 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ पर बोला है √3 का वर्ग बोला है। बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब भी कभी √3 का वर्ग बोले ना तो आपको कैसे करना है, √3 मल्टीप्लाई √3, मतलब √3 को 2 बार आपको लिखना है। और मैंने आपको बताया था जब दोनों नंबर सेम हो जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, जो नंबर दिया था उसको एक ही बार लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 3 और 2 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 2 का वर्ग होगा 4 माइनस। अब से यहाँ पर 3 का वर्ग क्या होगा, 3 √3 का आंसर क्या होगा बेटा 3 और 2 का वर्ग क्या होगा 4। क्लियर? अब देखो बच्चों यहाँ पर +3/4 है और यहाँ पर -3/4 है। बच्चों जब प्लस और माइनस क्या होते हैं, दोनों सेम संख्या हो तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 × 2, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 2 आएगा। आई होप ये चीजें, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। बड़ा एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं जो बोर्ड के अंदर पूछा गया है, जिससे आपको ख्याल आ जाएगा कि इस टाइप का सवाल आएगा। तो मैं आपको कोई भी सवाल होगा डेफिनेटली वो सवाल मैं क्या करूंगा, सॉल्व कर लूंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, एक नेक्स्ट सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो आपके सामने स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन आ गया है, जिससे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में ध्यान रखना है इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि ये मई 21 में पूछा गया सवाल है, बोर्ड के अंदर पूछा गया है। मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस हो सकता है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इसलिए। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 का 2 लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है कोट स्क्वायर 45 लिखा है।
क्या लिखा है, कोट स्क्वायर 45। चलिए ढूंढो कोस कहाँ लिखा है, ये रहा कोट, कोट 45 कितना दिया है, ये रहा सर, कोट 45 दिया है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और इसके खोपड़िया पे देखो कितना लिखा है 2, यहाँ लिख देंगे 2, फिर करेंगे प्लस है तो प्लस, अब लिखा है साइन 30, तो साइन कहाँ लिखा है, ये रहा, और साइन 30 की वैल्यू कितना दिया है 1/2, खोपड़िया पे 2 लिखा है तो यहाँ पर भी 2 लिख दो। अब माइनस है तो माइनस करेंगे, अब लिखा है कोस स्क्वायर 60, ये रहा कोस और ये रहा 60, कितना दिया है 1/2 का होल स्क्वायर है। क्लियर। अब आपको क्या करना है बेटा, देखो एकदम सिंपल है बेटा, 2 का 2, 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, प्लस 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग क्या होगा 4, फिर 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग क्या होगा 4। अब बच्चों भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर प्लस 1/4 हो और माइनस 1/4 हो तो प्लस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, कट जाता है, उसे क्या बोलेंगे 0। तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, आंसर आएगा 2। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आईएमपी, वो सारे के सारे बेटा मैं आपको क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूं, आपको ईमानदारी से बेटा वो सारे के सवाल आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। बोलो मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो ना, प्रैक्टिस करोगे ना, और करके बेटा अगर जिन लोगों का होमवर्क एकदम कंप्लीट हो गया हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में आकर के मैसेज करना कि सर मेरे सारे सवाल कंप्लीटली मुझे समझ में आ गया। और बेटा अगर उस सवाल में कोई डाउट